अगर आपने ट्रेडिंग में सभी तरीके की स्ट्रैटेजी सीख ली है और उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम आ रही है। जैसे कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 8 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो बिगर ट्रेंड है उसको अगर आप पता नहीं कर पाएंगे, अगर आपके अपोजिट साइड में बड़ा ट्रेंड है तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करके उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा हर बार। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। इसमें आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सारी सॉल्व होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो 200 EMA है अपना, वो किस तरीके से हमें ट्रेंड को बताता है, बिगर ट्रेंड है। क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो गई अपनी, या कोई भी पैटर्न ट्रेडिंग हो गई, वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर हम करते हैं, तो अगर हम बिगर ट्रेंड के अगर अपोजिट रहते हैं तो हमारे 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। तो उसके लिए क्या है कि EMA जो है अपना 200 EMA सबसे बेस्ट तरीका है। अब जैसे आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, चार्ट है AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब इसके अंदर देखिए, ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ अधिकतर। तो ये जो अपना एरिया है देखिए, ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है अपनी 797 रुपये 45 पैसे की, तो ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे प्राइस जाएगा तो यहाँ पे रजिस्टर करके नीचे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अधिकतर ट्रेडर नहीं जानते हैं। क्योंकि इसका जो बिगड़ जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो इसके जो चांसेस है यहाँ पर जो हमारा ट्रेड काम करेगा सेल साइड में, वो बहुत ही कम है। यानी कि 10 में से 8 या 9 बार ऐसा होगा कि इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। अब वहीं पे जैसे अगर हम ट्रेंड के साथ अगर हम सपोर्ट का यूज़ करते हैं या फिर ट्रेंड के साथ अगर हम ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमारे ट्रेंड के सही होने के 10 में से 8 बार चांस होते हैं। यानी कि एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर कोई भाई अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक रेंज होगी। ठीक है, और क्योंकि अपना जो EMA है 200 EMA वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, इसमें देखने का भी तरीका ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइस का ऊपर होना ही ज़रूरी है। नहीं, इसका एंगल क्या है 200 EMA का, अगर एंगल अपसाइड की तरफ है तो ही ये काम का है। अगर इसमें फ्लैट है, प्राइस किसी भी तरफ हो, तो फिर किसी काम का नहीं है, फिर वो ट्रेंड नहीं बताता है। ट्रेंड का मतलब है कि एक 45 डिग्री का एक कम से कम एंगल होना चाहिए, तभी वो EMA 200 जो है वो बढ़िया ट्रेंड अपने बता पाता है। तो अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है तो ये जैसे लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, देख सकते हैं, यहाँ पे लिया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, और चौथी बार यहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि EMA के ऊपर है और यहाँ ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो EMA टिल्टेड है अप साइड की तरफ, देखिए। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनेगा और ये हमें अच्छा इसमें टारगेट मिलेगा। वही अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ था। तो इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और अब साइड में प्राइस चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप ट्रेंड के साथ, यानी कि 200 का जो EMA है मूविंग एवरेज जो है, अगर ये अप साइड की तरफ है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल में है अगर मिनिमम, तो आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो, पैटर्न ट्रेडिंग हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में आप कामयाब हो सकते हैं। तो एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आप हर तरीके के अगर आप स्ट्रेटजी से सीख चुके हैं फिर भी अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो इसका यूज़ ज़रूर करें। इसका यूज़ कैसे करते हैं, आप किसी भी अपना जो टर्मिनल है ट्रेडिंग का, उसमें आप जा सकते हैं और इंडिकेटर्स में जाके आपको लिखना है EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है और जो लेंथ है इनपुट में इसको 200 कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, मूविंग एवरेज और
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं नॉर्मली मूविंग एवरेज लेता हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप जो मर्ज़ी वो ले सकते हैं। यहाँ पे जाना है, इनपुट में आपका 200 कर देना है और ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। तो अगर आप ईएमए के साथ अगर अपने ट्रेड को करते हैं, यानी कि ट्रेंड को पहचान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कई बार कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ईएमए फ्लैट हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड का कैसे पता करेंगे, यहाँ तो ईएमए नहीं कुछ बता पा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सीधा ही एक टाइम फ्रेम हमें ऊपर जाना होगा। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम अगर काम कर रहे हैं तो 75 मिनट्स पे आप चले जाइए। इसके अंदर आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर अगर ईएमए अपसाइड की तरफ है तो हमारा जो ट्रेंड है वही होगा जिस तरफ ईएमए जा रहा होगा। तो अगर आप 15 मिनट्स पे अगर काम कर रहे हैं वो वहाँ पे समझ में ना आए तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, छोटे पे नहीं जाना। छोटा टाइम फ्रेम आपको हमेशा गलत चीज़ें बताएगा, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना होता है हमें, यानी कि बिगर जो ट्रेंड है वो किस दिशा में जा रहा है उस हिसाब से हमें चलना होता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी इसी के ऊपर, ईएमए के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप देख के ट्रेंड को नहीं पहचान पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल साबित हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।